पिछले 4 महीने से क्लासेस का आगाज़ नहीं हो सका। पिछले जून में ये बच्चे इम्तिहान दे चुके थे, सितंबर में पास हो चुके थे, आज तक ये दाखिले का प्रोसेस जारी है। तो जितने इस्तिहाद हैं वो फिक्रमंद है कि सेशन शुरू कब होगा। एक तरफ से 70% अटेंडेंस की कंपल्शन डाली जा रही है, दूसरी तरफ 4 महीने हो गए अभी तक सेशन नहीं शुरू कर सका। और सिर्फ नई मेडिकल कॉलेजेस भी परेशान हैं क्योंकि सारा दिन वो अपग्रेडेशन की फ़ीस वापसी के चेक लिखते रहते हैं और सीटें खाली होने की वजह से करोड़ों रुपए के माली नुकसान का शिकार है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मुश्किलात का शिकार हैं। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है। 4 माह के बाद भी नया सेशन शुरू नहीं हो पाता। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि एक जानिब जिना अस्पताल की निजकारी तो दूसरी जानिब प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए प्राइवेट सेक्टर को तबाह न करे। फीस फिक्स करने के चक्कर में पढ़ाई की क्वालिटी तो फिक्स नहीं करना चाहिए। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के टीचिंग हॉस्पिटलों में 40,000 से ज़ायद बेड्स पर मरीज़ों को या मुफ्त इलाज दिया जाता है या बड़ी कम कीमत पर इलाज देकर मुल्क कौम की खिदमत की जाती है और हुकूमत का हाथ बटाया जाता है। लेकिन इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस हर साल 11,000 बच्चों को डॉक्टर बनाती है। एचएसएन अपनी मर्जी से फीस लेता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं? भारत में भी एवरेज फीस 40 से 80 लाख रुपए है और हमारे साथ सौतीली माँ वाला सलूक ना किया जाए। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का दुश्मन कौन है? वज़ीर आला पंजाब मामले पर नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दें। हम नहीं चाहते कि किसी भी अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जाए। पामी ओहदेदारान का मुतालबात पूरे न होने पर कॉलेजेस को ताले लगाकर सड़कों पर आने का इंदिया। टर्शरी केयर साथ इन्वॉल्व होगा उसकी भी प्राइवेटाइजेशन शुरू होगी। हमने पहले ही इन्हें कहा था कि आप बेहतर है आप डायलॉग पे आ जाएं। अगर आपने ये ओछे हथकंडे आजमाए और आपने ये निजकारी का निज़ाम पंजाब के बड़े अस्पतालों में जहाँ पे पहले ही अस्पताल कम है, मरीज़ ज़्यादा है, सहूलियात कम है, अगर आप उसमें भी बेचने लगेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते तो एहतजाज चलता रहेगा। तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारे मुतालबात माने, हम उनसे डायलॉग करें ताकि सबके लिए बेहतरी हो। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ ग्रैंड एलायंस का एहतजाज। मुताहरीन ने जिना अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाली। मुताहरीन का कहना है कि निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। मुतालबात के हक में महकमे सेहत के मुलाजमीन सड़कों पर। एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि बुनियादी मराकज और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी से हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। हमें तो पहले ही मजदूर की उजरत से भी कम तनख्वाह मिलती है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का मेवा अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की आयादत और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। घड़ी वार्ड ENT समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में AC ना चलने पर इजहार बरहमी। मरीजों के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के आई वार्ड्स में लेमिनार फ्लोहेड नस्ब करने का उसूली फैसला। वेस्टर्न इंजेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग, प्रिकॉर्मेंट और SOPs के मुतालबात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ भी हमरा।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी हमराह थे। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, नवाज शरीफ और मरीम नवाज बेलारूस के सदर के इशाइया में भी शरीक होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कल बेलारूस से तुर्किया चली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया। मरीम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देने का हुक्म। वज़ीर आला के दौरान इजलास कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू। शहरियों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। और मजदूर का लफ्ज़ जो है वो लेबर में सिर्फ लेके जाते हैं। मजदूर ऑफिस में बैठ के काम करने वाला शख्स वो भी मजदूर है, क्योंकि उसने भी मजदूरी की है। मजदूरी करने की एक कैटेगरी है, ये क़यामत तक कायम रहेगी। ना सारे मिस्त्री बन जाएंगे तो ना सारे क्लर्क बन जाएंगे तो ना सारे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। सब अपनी अपनी ये कैटेगरीज क़यामत तक जो है वो कायम दायम रहेगी। वो भी मजदूर है, उसकी मजदूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनकी हदीस मुबारका के मुताबिक पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने इन्हें कहा कि 5 तारीख से पहले हमारी सैलरी मजदूरों की मिलनी चाहिए। रेलवेज को दिन रात मेहनत करके मज़ीद मजबूत करना है। विफाकी वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा कि खुद एहतसाबी का अमल ज़रूरी है। मसाइल को हल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया है। हर माह 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएंगे। रिसर्च के जो काम है इस पे यूएमटी की बड़ी भरपूर तवज्जो है। एक तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, एशिया लेवल पे 126 नंबर पे है, इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 500 पे है। तो बड़ी इसमें खुशी की बात है और यकीनन तमाम यहाँ पे वाइस चांसलर साहब और उनके तमाम मेंबरान और इन सब की मेहनत है कि 35 साल में यूएमटी ने इस टॉप लेवल पे जो है वो अपने आप को मनवाया। हुकूमती सतह पर हमें रिसर्च के लिए ज्यादा बजट मुख्तस करने की जरूरत है। गवर्नर का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीर से खिताब। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि यूएमटी ने 35 सालों में एक अहम मकाम हासिल किया। हमें क्लाइमेट के हवाले से काम करने की जरूरत है। चौधरी शाफी हुसैन से ट्यूनिस के एहसासी कौंसल जनरल एम हमीद की मुलाकात। पंजाब और ट्यूनिस के माबैन तिजारत के फरोग के बारे में बातचीत। सूबाई वज़ीर से मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वफ्द की भी मुलाकात हुई। पार्टी के लॉयर्स विंग को मुतहरिक करने के अमूर के बारे में बातचीत। ब्यूरोक्रेसी में स्पीड मनी का कल्चर मईशत के लिए ज़हर कातिल है। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू दरशाद ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि स्पीड मनी की लानत खत्म किए बगैर कारोबारी फजा बेहतर नहीं हो सकती। सरकारी महकमों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। अभी सिर्फ सिंध की गंदम आई है तो गंदम की प्राइसेस जो थी वो खासी हद तक नीचे आ गई हैं और जो 2900 में इजरा किया जा रहा था पंजाब के अंदर, यहाँ ओपन मार्केट में 3000-3100 रुपये रेट चल रहा था, वो नीचे आके इस टाइम पे आपके पास पिंडी अगर हम देखें तो 2550 में गंदम अवेलेबल है, लाहौर में 2500 में अवेलेबल है। गंदम की ओपन मार्केट पॉलिसी अच्छा इकदाम है। इससे गुज़श्ता बरस की निस्बत आटे और गंदम की कीमत में तवाज़ुन आएगा। साबिक मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटे के दूसरे सूबों में तरसील की बंदिश भी खत्म की जाए। लाहौर समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक और रिलीफ। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में हालिया कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक के लिए 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइफलाइन सारिफीन के सिफात तमाम सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO के सियाहती दारुल हुकूमत की नामजदगी की दौड़ में शामिल। 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ्द 13 अप्रैल को लाहौर आएगा। ECO कैपिटल टूरिज्म नामजदगी का ऐलान होगा।
पाकिस्तान की इस पवित्र धरती ते खालसा जन्मदिन सैलीब्रेट करने ਅਸੀਂ आए हो। अगले 10 दिन पाकिस्तान की सरकार, पंजाब की सरकार, साडे पंजाब की आवाम हमेशा तुहानू खिड़े मत्थे इत्थे रिसीव करेगी, वसूल करेगी। बैसाखी मेला और 326वें खालसा जन्मदिन की मजहबी तकरीबात। भारत से 3000 सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया, कहा कि सिख यात्रियों को सिक्योरिटी और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। भारतीय सिफारतकारों की गुरुद्वारों में दाखिले के लिए हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत लाजमी करार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बैसाखी और मेला चरागा के दायरीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की अफसरान को हिदायत। इजलास में सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। सीसीपीओ लाहौर की अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेज करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से 7633 अफराद डिपोर्ट कराए जा चुके हैं। मुहिम के दौरान 8839 बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम। बागों के शहर में गर्मी रंग दिखाने लगी। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। उधर शहर में फदाई आलूदगी का रोग भी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। अराजी मुंतकिली के लिए दफातर के चक्कर लगाने से निजात सिर्फ ख्वाब। LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सिर्फ मॉडल ही रहा। ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर में सब रजिस्ट्रार मर्जी से हाजिरी लगाने लगे। सेंटर में कमरे भी खाली, आवाम चक्कर लगा लगा कर चकरा गए। चार किलोमीटर तवील CBD रोड 47 का तामीराती काम मुकम्मल, जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। दो तरफा 6 रोया सड़क कायद डिस्ट्रिक्ट गुलबर को बार डिस्ट्रिक्ट वाल्टन रोड से जोड़ेगा। मंसूबे के तहत सड़क के किनारों पर साइकिल लेन का काम भी मुकम्मल। UC 143 हरबंसपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। आमिर टाउन में सफाई के नाकिस इंतजामात, सेवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई मगर सुनवाई न हो सकी। आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। 20-25 साल हो गए हैं ये सीवरेज, और सीवरेज नाकस एक साइड पे है, हमेशा दरमियान में सीवरेज होता है। और 7 साल सानू भी हो गए थे आंदिया ते आया, ये सारी सड़क टूट फूट का शिकार है। जब बारिश होती है तो इधर दलदल मच जाती है। लाहौर शहर को साफ और खूबसूरत रखने का असम क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC के तहसील वाइज दौरे। ठोकर न्याज पे कजलबाश चौक, हसन मुराद और अतराफ में सफाई का तफसीली जायजा लिया। LWMC को सफाई मामले में कोताही न बरतने की भी हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ घेरा तंग। डायमंड रोड, जौहर टाउन, गुलबर्ग, न्यू गार्डन, वहदत रोड और न्यू मुस्लिम टाउन में कार्रवाइयां। LDA टीमों ने 192 अमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान के जेर निगरानी किया गया। कतार न इंतजार न बैंक दफातर की जरूरत। लाहौरंग रोड पर डिजिटल चालान की अदायगी का आगाज। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत ने डिजिटल चालान अदायगी का इफ्तिताह कर दिया। शहरी चालान की सूरत में QR रास्त और जिंदगी ऐप के जरिए चालान की अदायगी कर सकेंगे। सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटेरीगेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज। FIR से मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड का इंटेरीगेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ़ाल। इफ्तिताही तकरीब लाहौर हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सानिया नीनम ने
पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनकलाबी करार दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द का वापडा हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द की एमडी वासा गुफरान अहमद से मुलाकात, बाहमी ताउन, मेहनतकशों के हुकूक और मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर गुफ्तगू। एमडी वासा ने कहा कि सेंट्री वर्कर्स की सेहत और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सफाई अमले की अहमियत उजागर करने के लिए मुश्तरका अवामी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। पानी के ज़िया को रोकने के लिए ऐवान औकाफ में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है। पानी की हिफाजत और कदर इंसानी जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। रायवंड में 5 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा का तीसरा रोज़। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड की निगरानी में तमाम इदारे मुतहरिक। एसी रायवंड ज़ुहैब मुमताज़ का कहना है कि तबलीगी इज्तिमा में सफाई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यूएटी लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग जॉब फेयर इख्तिताम पसीर। 115 कंपनीज ने 200 स्टॉल्स लगाए। 14,000 से ज्यादा तलबा ने स्टॉल्स का दौरा किया। वाइस चांसलर यूएटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि जॉब फेयर के तहत फ्रेश ग्रेजुएट्स को मुलाजमत और इंटर्नशिप के मौके मिले। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और लाहौर में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में रिवायती और जदीद फन का हसीन इम्तिजाज पेश किया गया। शुरका ने डॉक्टर आयशा सदीकी की फनकाराना महारत को सराहा।